ये आर्ट आजकल आप जहाँ भी जिस सोशल मीडिया को खोलोगे गिबली आर्ट सब बना रहे हैं, ठीक है। पूरा ट्रेंडिंग हुआ है, चाहे नॉर्मल लोग हों या फिर सेलिब्रिटी, सब लोग इसको उठा के शेयर कर रहे हैं। पर बहुत सारी समस्याएं हैं इससे जुड़ी हुई, और पूरे अभी कहाँ कहाँ दुनिया भर में क्या क्या केसेस हुए हैं वो भी देख के सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे हम लोग वैसे तो बहुत बातें करते हैं अपनी प्रिवेसी की, पर कोई ऐसी कुछ नई चीज़ आ जाए तो आंख मूंद के बस उसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं हमारा ट्रेंड मिस ना हो जाए। देखो अब है क्या ये गिबली, जिसको नहीं पता, हालांकि सबको पता ही होगा, फिर भी एक आर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। जनरेटिव एआई का कमाल है कि जिस आर्ट फॉर्म को पहले आपको सीखना पड़ता, आप उसको करना सीखते, फिर चीज़ें आपसे होती, वहीं पे अब आप सिंपल अपनी फ़ोटोज़ डालिए, यूज़ कीजिए, प्रॉम्प्ट दीजिए, और जो एआई है, जनरेटिव एआई है, वो आपको इस तरीके का कार्टूनिक इमेज बना के दे देगा। अब इसको यूज़ कौन कर रहे हैं? वो नए लोग, लड़के लड़कियाँ, कपल्स, जिनको वैसे स्टेटस लगाने में समस्या थी, क्योंकि लोग पहचान लेते, देख लेते हैं ना। फिर तरह तरह के क्वेश्चन होते, फैमिली क्वेश्चन कर सकती थी, फ्रेंड्स क्वेश्चन कर सकते थे, और रिलेशंस में भी समस्या हो सकती थी। अब उन लोगों को फ्रीडम मिल गया है कि अपनी आप फोटोज़ लीजिए, उसको इस आर्ट में कन्वर्ट करिए और अपना स्टेटस लगा सकते हैं, आप एक दूसरे को भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो फन वे में हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, पर इससे समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिन समस्याओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब मेरे मना करने से या कहने से तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, आप मानने वाले तो नहीं हैं, पर फिर भी देखेंगे कि कैसे हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। और एंड में खुद चैट जीपीटी से भी ये पूछेंगे कि क्या अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करना इस पे सेफ है और नहीं। तो देखो, कंसर्न्स की अगर बात करें हम, तो क्या कंसर्न्स हैं कि जो आप अपनी ये इमेजेस अपलोड कर रहे हो, जब भी आप किसी इस तरीके के एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वो आपसे स्टार्टिंग में कुछ परमिशंस मांगता है। अब वैसे तो ये कानून से बंधे हुए होते हैं, जहाँ पे ये जो भी कॉपीराइटेड डाटा होगा या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको लेके स्टोर नहीं कर सकते हैं, अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते। पर जब आप खुद से परमिशन दे रहे हो उनको, अपनी इमेजेस खुद से अपलोड कर रहे हो, तो फिर वो वहाँ से उस क्लाउड से फ्री हो जाते हैं और वो आपकी इमेजेस को स्टोर भी कर सकते हैं और उसको फर्दर आगे यूज़ भी कर सकते हैं। अब जब ये इमेजेस उनके पास स्टोर्ड हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड है, तो आगे चल के मान लीजिए किसी वजह से उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों, उनको ज़रूरत पड़ती है इस डाटा को यूज़ करने की, वो इस डाटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं या फिर खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और उससे अभी जो खतरे हैं वो आपको नहीं समझ आएंगे, पर आज से 10 साल बाद आप जब देखेंगे इन चीज़ों को, तो आपको बहुत बड़े खतरे नज़र आएंगे। कुछ ऐसी रिपोर्ट देख लेते हैं। देखो, ये अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लियरव्यू एआई है, इसको फाइन किया गया है $33.7 मिलियन के लिए। क्यों किया गया? डच डाटा प्रोटेक्शन जो वॉचडॉग्स थे, जो इस तरीके से नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे, उन्होंने इलीगल डाटाबेस ऑफ फेसेस रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इसी तरीके की एक और खबर है, ये देखिए, द ब्रांच ऑफ अ फेस रिकॉग्निशन फर्म रिवील्स अ हिडन डेंजर ऑफ बायोमेट्रिक्स। द डाटा इंक्लूड्स फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक्स, ड्राइवर लाइसेंस स्कैन, सिग्नेचर, क्लब मेंबरशिप डाटा, एड्रेस, बर्थ, फोन नंबर, क्लब एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को ये स्टोर कर रहे थे और फिर यूज़ कर रहे थे। ऐसी ही अभी एप्पल ने जो अपनी वॉचेस निकाली हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ ट्रैक कर रहे हैं और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी बुक कर रहे हैं। इसी तरीके का एक लॉसूट क्लेम किया गया है। लॉसूट क्लेम्स फ्लो हेल्थ ऐप शेयर इंटीमेट डेटा विद फीडबैक ग्रीन लाइट एज कैनेडियन क्लास एक्ट। लॉसूट अक्यूज अ पॉपुलर फर्टिलिटी ट्रैकिंग ऐप ऑफ सेंडिंग यूजर्स इंटीमेट हेल्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देख रहे हो आप किस तरीके के खतरे। इसी तरीके की एक और न्यूज़ है, जहाँ पे एक ये कंपनी थी 23andMe, ये डीएनए टेस्टिंग किट दे रही थी और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने डीएनए टेस्ट किए मजे मजे में। अब क्या है कि ये कंपनी किसी वजह से बिक रही है और इसके पास जो सारा डेटा है, जो लोगों ने खुशी खुशी अपलोड किया था, वो सारा डेटा भी अब थर्ड पार्टी को वो भेज देंगे। इसकी वजह से रश में अब लोग अपना वहाँ से डेटा को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे एग्जाम्पल्स देखे कि दुनिया भर में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो हमें भी अवेयर रहने की जरूरत है। अब इसी सेम क्वेश्चन को जब हमने चैट जीपीटी से किया कि
कि क्या ये जो चैट जीपीटी का गिबली वर्जन है, गिबली आर्ट जनरेटर है, ये सेफ है या नहीं। तो इसने क्या जवाब दिया, ये आपके सामने, ठीक है। सीधा सीधा जो कंक्लूजन है वो बता देते हैं। अवॉइड करना है आपको अपलोडिंग आइडेंटिफिएबल और प्राइवेट इमेजेस की, कोई भी जिसमें आपको चिन्हित किया जा सकता है क्लियर इमेजेस हैं उसको आपको नहीं डालना चाहिए, और अपनी प्राइवेट इमेजेस को बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अपनी प्राइवेसी जो सेटिंग्स हैं उसको एक बार ज़रूर जांच लीजिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपनी पर्सनल इमेजेस को, पर्सनल डाटा को नहीं देना चाहिए। खुद आपको चैट जीपीटी कह रहा है। अगर आप इमेज अपलोड कर भी रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कोशिश करें इंटीमेट इमेजेस तो बिल्कुल ना डालें। अपनी जो इमेजेस हैं वो कोशिश करें कि क्लियर ना हो ज़्यादा, ठीक है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ही दें एआई को, तो वो बेहतर है। होपफुली चीज़ों को समझ पाए होंगे आप, और अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए अपनी प्राइवेसी को बचाए रखते हुए कदम उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।